शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज बोधन के जो वाक़या हुआ 2 दिन पहले, उसके ताल्लुक़ से सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमारे ज़िला सदर और हमारे डिप्टी मेयर यहाँ के मोहतमद साहब वगैरह की एक टीम वहाँ पे बोधन रवाना करे थे। वहाँ के हालात से वाकिफ़ होने के बाद यहाँ से रिपोर्ट गई। उसके बाद कल मुझे 2 बजे ये हुक्म मिला कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के जो भी अपने पार्टी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसके ताल्लुक़ से आप हमारे निज़ामाबाद टीम के साथ बोल के आओ, बोल के मुझे कल बोले। इस वास्ते आज आप लोगों के सामने आया हूं मैं कि सबसे पहले तो हम हमारे पार्टी पे जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं हमारे काउंसलर्स को, हमारे वहाँ के टाउन सदर को, इससे पहले भी जो है ना शिवाजी स्टैचू के ताल्लुक़ से जो केसेस वगैरह हुए, हालांकि हमारे वहाँ पे सदर मुशीर बाबा भी नहीं थे और बहुत से हमारे काउंसलर्स नहीं थे, मगर जब भी काउंसलर्स के ऊपर गैर ज़रूरी इल्ज़ामात लगा के उनके ऊपर 307 वगैरह बुक करके केसेस बुक करे, जब भी हमारे सदर साहब हमारे निज़ामाबाद की टीम को भेज के केसेस वगैरह पूरे उसके ताल्लुक़ से हल कराए हैं, हम खामोश बैठ गए थे। फिर इसके बाद अब जो फिर परसों 3 दिन पहले फिर वाक़या शुरू हुआ, उसमें भी हमारे काउंसलर्स को बेज़रूरी तौर पर, गैर ज़रूरी तौर पर उसमें मुलविस करके 307, 120B वैसे सेक्शंस लगाकर उनको परेशान किया जा रहा है। उस ताल्लुक़ से हमारे सदर साहब जो है ना हमारे निज़ामाबाद की टीम को भेजे। उसके बाद मुझे भी उस पर नज़र रखने के वास्ते कहे थे और हम हमारे लीगल सेल जो भी है हम उनसे बात करते हुए हमारे काउंसलर्स के ऊपर जो भी इल्ज़ामात और जो केसेस है उनको हम कानूनी तौर पर लड़ने के लिए हम तैयार है। असल मसला क्या है, उनका अंदरूनी झगड़ा है बीआरएस पार्टी का, हमारे को उससे कोई लेन देन नहीं है। जब हमारे काउंसलर्स जो है ना 2014 से वहाँ पर ये हमारे वहाँ के शकील आमिर साहब जो एमएलए है, 2014 से हमारे जमात के साथ अलायंस करते हुए 2 मरतबा भी जीते और उसमें हर मरतबा उन्होंने वादा किए, असद साहब के सामने भी वादा किए, कविता मैडम के सामने भी वादा किए कि हम माइनॉरिटीज वार्डों में और हमारे एमआईएम के वार्डों में हम 50-50 लाख रुपए देंगे बोल के वादा करें। मैं खुद असद साहब के चंबर में था, हमारे एमएलए साहब शकील आमिर साहब थे, वहाँ पे आए थे और उसके बाद जो उनके साथ 2-3 काउंसलर्स भी थे, उनके सामने मैं वादा कर रहा हूँ असद भाई, मैं 50-50 लाख मैं दे रहा हूँ, आप अपने एरिया में कौन से भी अपने काउंसलर्स जहाँ भी काम रखना है रखो बोल के। ये मेरे सामने खुद बात हुई असद साहब के चंबर में दारुसलाम में। उसके बाद भी काम नहीं हुआ। कंटिन्यू जो है ना हमारे काउंसलर्स वहाँ पर बोधन में बराबर डेवलपमेंट के ताल्लुक से बात करते हैं पर उन्होंने कोई काम हमारे वार्डों में नहीं करे, जिसकी वजह से परसों जो है ना गवर्नमेंट प्रोग्राम था पटना प्रगति बोल के 16 तारीख को पूरे तेलंगाना में, उसमें जो है ना कोई उन्होंने इनाग्रेशन के वास्ते आए थे, तो हमारे काउंसलर जो है ना एहतजाज करे कि भाई आप जो ऐलानात कर रहे और जो परसों डबल बेडरूम के ताल्लुक से होने दो, राशन कार्ड के ताल्लुक से होने दो, आप जो आधार कार्ड वगैरह मंगा रहे हमारे बगैर परमिशन के वगैरह और पब्लिक हमारे घरों को आके परेशान कर रही है, इसमें आपका क्यों ऐसा रूल रह रहा बोल के। और आप एक ने 4 वीडियो है, हम भी 4 वक्त देखे, हमारे निज़ामाबाद की टीम भी देखी, 4 वक्त आप लोग भी देखो वीडियो में ना अजी से अरे भी नहीं बोले। हमारे काउंसलर बाज़ाब्ता एहतजाज करे कि डेवलपमेंट के ताल्लुक से आप क्यों नहीं हमारे एरिया में काम कर रहे, और ये चाहे मुस्लिम खबरस्तान होने दो या नहीं तो हमारे माइनॉरिटीज़ के वार्डों में एमआईएम के वार्डों में काम नहीं हो रहा बोल के एहतजाज करे। और ख़ास तौर पर जो है ना वो वीडियो में हमारे एमएलए साहब खुद 2-4 वक्त घुमल के हमारे काउंसलर के ऊपर आए, पर हमारे काउंसलर्स की ज़बान में कभी अजीब से अरे भी नहीं आया। और रहा मसला वो हमले का, जो उन्होंने जो गैर-ज़रूरी इल्ज़ामात हमारे पार्टी के काउंसलर्स पे लगाए हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब वो अपने दौरे पर आए ख़ास तौर पर उनके साथ खुद 4 सिक्योरिटी गार्ड है और वहाँ पे एसएचओ हमारे सर्कल साहब है, अमीन साहब है, सब है, पूरी पुलिस है और कम से कम 100-150 का वहाँ पे मजमुआ था वहाँ पे जो पटना प्रगति प्रोग्राम में आए थे। तो कौन ऐसा हौला होगा जो इतने बड़े मजमुए को उसमें आप पे हमला करेगा। तो ये
पुलिस को लेते हुए हमारे काउंसलर्स के ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हुए ये तीसरी मरतबा हमारे काउंसलरों के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के संगीन दफात लगा के हमारे काउंसलरों को बेजा परेशान कर रहे हैं। अब ये मामला जो है ना हमारे दारुस्सलाम पहुंच गया है। इसमें अब जो दारुस्सलाम से जो कार्रवाई होंगी उसमें आप लोग देखेंगे। और ये इनका जो घमंड हमारे शकील आमिर साहब का गुरूर तकब्बुर जो है वो हमारे बोधन की आवाम को मालूम होगा। सो इंशाल्लाह 2-4 महीने के इलेक्शन के बाद जो है ना इनका घमंड तकब्बुर जो है ना आवाम खुद उनका इसका जवाब देंगी। रहा मसला अब 2-3 चीज़ें हैं। ये एफआईआर है, ये रिमांड केस डायरी है। रिमांड केस डायरी से पहले जो है ना पिटीशन दिए हमारे आमिर शकील साहब दिए है। उसमें पिटीशन में क्या लिखे कि इनके जो फॉलोअर है जुबैर बोल के, जुबैर को जो है ना मैं जाने के बाद जुबैर को पंच से उसको हमला करे और शदीद जख्मी होगा बोल के। और ये कौन दिए? शकील आमिर साहब। शकील आमिर साहब इसमें कहीं है नहीं बोले कि मेरे पे हमला हुआ बोल के। तो ये एक चीज़ बराबर गलती है उनकी। और जिस पे हमला हुआ दरख्वास्त उन्हें देना चाहिए, विक्टिम अलग है और दरख्वास्त अलग दे रहे उसे। और वहाँ की पुलिस ये चीज़ नहीं देखी और हमारी लीगल टीम जो है ना ये चीज़ देख के हम इस पे जो भी कानूनी कार्रवाई हम हमारे कानूनी जो कार्रवाई करना है हम बराबर करेंगे। इसमें जो है ना जुबैर नामी जो शख्स है उसको आयरन पंच से मारे बोल के है, जो शदीद तौर पर जख्मी है। ना उनका एमसी है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, ना कुछ है ना क्या। उनकी दरख्वास्त SHO में नहीं पहुंची। ये दरख्वास्त जो है ना हमारे शकील आमिर साहब दे दिए। अब जो रिमांड कर रहे हैं उसमें 341, 307, 324 ये सेक्शन थे ऑलरेडी, मगर उसमें एक ऐड करते हुए 120B लगाए। 120B जो ये आपको लगता ही नहीं सुने के नहीं लगा के खैर भेज दिए। और इसमें खुद पुलिस वाले ये लिख रहे कि इसमें पूरा कस्टडी लेते वक्त जो है ना रिमांड केस डायरी में प्रॉपर्टी लास्ट इफ एनी बोलो तो नील कोई प्रॉपर्टी हम जब्त नहीं करे बोल के। फिर प्रॉपर्टी रिकवर्ड ऑफ एनी बोले तो कोई प्रॉपर्टी आप रिकवरी करें क्या बोल के उसमें रहता। तो आपको जब पंच से मारे हैं तो वो पंच आप उसको रिकवरी करके आप उसको वहाँ पे कोर्ट में, खैर इसमें यस भी बोल के लिखते तो वो चार्जशीट के बाद जो है ना चार्जशीट के साथ उसमें जमा करते हैं कोर्ट में। तो ये एक गलती पुलिस की है। और इसमें जो है ना A2 के पास से हम पंच रिकवरी करें बोल के इसमें है। A2 के पास से पंच रिकवरी करने के बाद इन्होंने जमा नहीं करे, कम से कम हम जमा करें बोल के यस बोल के इसमें कॉलम में लिखना, वो नहीं लिखे। और एक जो FIR के कॉलम में कॉलम 9 है, कॉलम 9 में भी बिल्कुल नील रखे नो, इसमें भी कुछ नहीं लिखे सुने कि नहीं। तो ये चंद चीज़ें हैं और पुलिस जो है ना इनके इशारों पर काम कर रही। और वहाँ के SHO साहब और हमारे ASP साहब का तो रूल ऐसा दिख रहा है कि हम उनको तनख्वाह हमारे MLA साहब भी दे रहे हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं दे रही। और उनका काम क्या था कि जो भी हक़ाइक़ है उस पर रोज़ एक स्टेटमेंट हमारे ASP साहब का रहा, हमारे MLA साहब का रहा वहाँ पे कि पहले एक स्टेटमेंट आया कि मुझे नांदेड़ से वहाँ से तलवारा वगैरह लाए। तो ठीक है लाए, तो भाई पुलिस का काम क्या है कि वो तलवारा जब्त करना चाहिए। और उनके जो मामला जो शरत रेड्डी हो या उनके काउंसलर्स है उनके साथ उनका मामला चल रहा, पर हमारे काउंसलर्स को लामाला, हमारी जमात को लामाला जो मिला रहे उन्होंने अपना आने वाले इलेक्शन के जो ताल्लुक से ना उन्होंने गलत ख्याल रखते हुए अगर ऐसा ये काम करा तो मजलिस अपने ताल्लुक से बराबर वहाँ पे सोचेंगी। ये चीज़ें जो है ना ये जो कानूनी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने, मैं हमारे प्रेस वालों के सामने रखा है। और मैं हमारे MLA साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने जो भी तकब्बुर और आपका जो है ना वो चेंज करो, वरना आपके आने वाले इलेक्शंस में आपको वहाँ पे अवाम आपको सबक सिखाएंगी बोल के मैं हमारे MLA साहब को ये भी एक हमारी हिदायत है समझो MIM की। और एक तरफ तो आप हमारे असद साहब से मिलकर भाई साहब में से जो भी गलती हो माफ़ करो बोल के आप पेट में मुंडी डाल के माफ़ी चाहते हैं, और दूसरी तरफ हमारे काउंसलर्स को, हमारे सदर को, हमारे वर्कर्सों को परेशान करते। ये कोई तरीक़ा नहीं है। एक तरफ तो सर साहब से मिलकर माफ़ी मांगना और दूसरी तरफ हमारे काउंसलरों को और हमारे सदर को वहाँ के और वर्करों को, ये अगर आप झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे तो हम तो सामना करेंगे बराबर, और क़ानूनी सामना करके हम हमारे काउंसलर्स को, हमारे वर्करों को हम तो कानूनी इमदाद देते हुए हम तो छोड़ेंगे ज़रूर। मगर आपके हालात जो है ना वो आने वाले इलेक्शन में बहुत ख़राब है। वो अपने पार्टी का जो अंदरूनी मामला है वो अंदरूनी मामले को आप हमारी पार्टी को उससे जोड़ना ये अच्छी चीज़ नहीं है।
आप एक परसों एक बयान दिए टीवी पे, वो से तेलुगु चैनल पे एक दिए कि वो शरद रेड्डी है। शरद रेड्डी तो आपका चेयरमैन है, हमारा तो चेयरमैन नहीं है ना, आपका चेयरमैन है। अब उन्हें क्या बोले जाबिर पटेल के पास गए। आप इतना बौखलाहट हो गए, जमात का इतना डर होगा आपको कि मेरा नाम भी भूल गए आप। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है, जाबिर पटेल नहीं है। और आप भी तो मेरे पास आए थे 2018 के केस में, जो है ना, हमारे मुशीर बाबा के मकान में मिल के जब 2018 में इलेक्शन था, तो आप मुझसे आके बोले कि जाबिर भाई आपको लेके मुझे असद साहब पास जाने का है, आप हमारी मदद करना, आपकी जमात का वो होना। तो बोला आप जाइए दारुसलाम जाइए बोल के बोले। मैं एक सीनियर वर्कर होने की वजह से मेरे पास तकरीबन लोग आते। इससे पहले के अभी जो चेयरमैन है इलाहिया बोल के, उन्होंने भी मेरे पास आए थे। शरद रेड्डी साहब भी आए और दूसरे भी काउंसलर्स आए, मेरी पार्टी की भी है, दूसरे पार्टी की भी है। इसका ये मतलब नहीं कि हम कोई टिकट देने वाले हैं और कौन से एरिया से ठहरना है नहीं ठहरना, वो तो सिवाय असद साहब के कोई भी आप लोगों को नहीं बोल सकते। ना मेरे में ताकत है, ना हमारे निज़ामाबाद की यूनिट में ताकत है, कोई भी हम नहीं बोल सकते। जहाँ से ठहराना है वो दोनों भाई है सुने के नहीं, वो सुल्तान सलाहुद्दीन साहब के बेटे हैं, उन्होंने किसी को भी नहीं बोलते। उनकी पॉलिसी क्या है मुझे खुद नहीं मालूम, तो ये लोगों को क्या मालूम होती। उनको एक डर है कि आपके जो इलेक्शन में है ना, मजलिस मुझे साथ नहीं देंगी बोल के। हमारे काउंसलर्स को, हमारे सदर को, हमारे वर्करों को जो परेशान कर रहे हैं, इसका खमीजा उनको ये आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। ये मैं उनको, ये हमारी तरफ से एक चीज़ है, वो आप लोगों के सामने रखा हूँ, प्रेस वालों के सामने। आपके काउंसलर के भी इल्जाम लगाए थे, दूसरा इल्जाम ये है कि फंडिंग भी शरद रेड्डी साहब करते थे आपके काउंसलर। हमारे काउंसलर्स, हमारे वर्कर, हमारे सदर जो है ना, मैं खुद जो है ना सदर साहब के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं करता हूँ। हमारे काउंसलर्स भी जो है ना, मेरे पास आने का है, निज़ामाबाद में आना है, तो बगैर हमारे सदर के, हमारे फ्लो लीडर के, बगैर मशवरे के कहीं नहीं जाते। इससे पहले जो है ना, हमारे आप इनके भाई साहब वाइस चेयरमैन है वहाँ पे, वाइस चेयरमैन साहब क्या हमारे काउंसलर को, उनके काउंसलर को लेके जब मुन्सिपालिटी में नहीं जम रहा इनके काउंसलर खुद इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो हमारे काउंसलर को लेके का गोवा जाने का प्रोग्राम बनाए। हमारे काउंसलर जो है ना पूरे हमारे बलाला साहब से बात करे, हमारे दारुसलाम में बात करे कि साहब ऐसा ऐसा है, हम जाना क्या बोल के। उन्होंने बोले भाई कहीं को जाते आप लोग, नहीं जाना, कुछ भी ऐसा बोले, आपकी मर्जी बोल के बोले। हमारे काउंसलर्स नहीं गए। फिर वही शरद रेड्डी जो है ना, हमारे हैदराबाद में कौन सा वो बरामुजी सिटी फिरा के लाए, उसमें जाके आए उन्होंने। भाई देखो काउंसलर जो है ना और चेयरमैन जो है ना, ये घरेलू रिश्ते को ऐसा रहते, काम हमारे चेयरमैन से रहते, तो चेयरमैन से मिलकर रह के उन्होंने वहाँ गए। हमको ये तकलीफ है कि मेरा भाई वाइस चेयरमैन है, मेरे भाई बुलाया गोवा के वास्ते जाओ बोले तो फ्लैट बुक करते बोले तो नहीं गए। अब वहाँ पे रामू जी गए, तो भाई वो काउंसिल का मामला, काउंसिल वाले तो जब से इनके पीछे पड़ गए हमारे काउंसिलरों के। अब ये राशिद जो है ना, मैं पूरा आपको रिपोर्ट देता हूँ। मैं राशिद इनके दस्तरखान पे बैठ के खाना खाता, कभी भी एक ने 10 फोटो आए। ये समीर इसको जो चोर और इंडिया लेवल का चोर बोल के बोल रहे। जब पुलिस के पास जब 17, 18, 20, 25 केसेस, तो पुलिस अब तक क्यों खामोश बैठी? आप क्यों नहीं कर रहे पुलिस केसेस? रॉडी शीटर है, अरे रॉडी शीटर है तो आप अभी तक क्या करें बोलो? और फंडिंग होने कर रहा, तो हमारे काउंसलर्स, हमारे वर्कर जो है ना, बगैर हमारे जमात के सदर के, चाहे यहाँ रहने दो, कोई से भी डिस्ट्रिक्ट में दो, बगैर सदर के कोई हमारा काउंसलर कुछ भी है, वर्कर भी इकदाम नहीं करता। फंडिंग वंडिंग कोई हमारे पास चलता नहीं, सुने के नहीं, वो उनके फंडिंग चल रहे हैं, हमारे MLA साहब के और शरद रेड्डी के। अब उन्होंने ठहरने वाले हैं, उनको डर है कि क्या मजलिस वाले टिकट देते कि नहीं देते। कि जाबिर साहब पास आए तो जाबिर साहब का टिकट, जाबिर साहब नहीं, जाबिर साहब तो ऐसे 10 आदमी भी है तो कोई ताकत नहीं है कि मजलिस का टिकट दिलाने के वास्ते। और मैं ये तो शरीक हुई, देखो हम उतने बड़े आदमी नहीं है। आला कायदीन जो है ना हमारे असद साहब से, अकबर साहब से, उनके राबता में रहते, हमारे से नहीं रहते। तो करवाया गया। अब वो हम नहीं, उन्होंने कल बोले ना, कोई एक टीवी वाला पूछा तो मेरे भाई कमान के अड़ गया, आज बोल रहे। आप वो उर्दू चैनल किसका है नहीं मालूम, आज बोल रहे कि पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, भाई MIM को नहीं बोलता हूँ। आज क्यों बोल रहे? उधर से कुछ आया बोल के बोल रहे क्या? बोलो। मुजाहिरा रहा, तो इस ताल्लुक से भी यार जो आला कायदीन है, हाईकमान है, उनसे भी बातचीत हो सकती थी ना इस मसले पर? नहीं, वो तो खैर वो तो हमारे सदर साहब जो है ना,
वो उन्होंने निपटते। हमारी कोई ताकत नहीं है, वो हाईकमान से हमारा जो लेवल है ना यहाँ पे एमएलए साहब तक ये रहता। एमएलए साहब जो है ना तेलुगु चैनल में ये बोले कि एमआईएम मेरे ऊपर अटैक करे, एमआईएम शरद के पास जाके फंडिंग कर रहा, ये करा वो करा। फिर एक वही रात में पूरा स्टेटमेंट चेंज कर दिया उर्दू में, इसमें चेंज करके क्या बोल रहे कि मैं एमआईएम का नाम लेता हूँ, एम अच्छे बलाला साहब से बात हो गई। आप बात करो, बलाला साहब से बात हुई क्या? असद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ। अरे भाई ये चीज पहले बोल देना था ना। आप लोग टीवी वाले, आप रिपोर्टर से आप खुद वो देखिए। आप हम तो 4-6 वक्त बार बार देख के हम सदर साहब को इत्तला करेंगे, साहब हमारा काउंसलर तो कोई ऐसा गलत हरकत किया नहीं वहाँ पे, और अति कोई ताकत नहीं है। जो एक एमएलए है, कोई मुर्गी का बच्चा नहीं है हमला करने के वास्ते। एक तो खाली आदमी को मारने के वास्ते 4 वक्त सोचता, एमएलए को कोई मारता? साहब बोलिए। मिर्ची का जिक्र आज लाए, अच्छा हरी है वो लाल है, कुछ भी नहीं बोल रहे अभी। अब वो कल बोलते क्या है, सफेद मिर्ची, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची है बोल के। ये बौखलाहट का नतीजा है इनको सुने के नहीं। उनको मालूम होगा कि उन्होंने शिकस्त खाने वाले आपके। अब इंशाल्लाह जो ऊपर वाले जो करना है करेंगे, हम हमारी क्या ताकत है बोल। भाई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे पुलिस के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सुने के नहीं। हमारी जमात जो है ना कभी भी ये इंतहा पसंदी को हम लोग पसंद नहीं करते, पर हमारे काउंसलर्स के पीछे या हमारे वर्कर के पीछे, हमारे सदर के पीछे पड़ेंगे तो हम भी कानूनी कार्रवाई में उनको बराबर हम हाई कोर्ट में घिसेंगे। फिर इन्हों फैला लेके फिरना पड़ेगा। आमिर शकील साहब इनका साथ नहीं देने वाले। और एएसपी साहब का जो रूल है वो हम असद साहब को भिजा दिए है। इतना घटिया रूल है उनका जो सुने के नहीं। एक बीआरएस के वर्करों को साथ सामने ठहर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देते। आप पुलिस डिपार्टमेंट में इतना भी नहीं मालूम कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ ली जाती है। आप टाउन में बैठ के लेना था प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें बोल रहे कि वो वहाँ राशिद के पास वो हुआ, ये हुआ। अरे क्या तमाशा, रोज का एक स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। उन्होंने कोई दूध के धुले हुए नहीं है सुने के नहीं। उनके ऊपर भी 17 से 18 केसेस है, और थे है या नहीं मालूम थे। अब उसका और ऐसे केसेस है जो नॉन अवेल सेक्शंस के केसेस है, और बहुत सारे दफात उसमें है। वैसा आदमी हमारे लोगों को जो बोल रहे है, भाई कुछ केसेस है, मेरे ऊपर भी केसेस है। उसका ये मतलब नहीं कि पॉलिटिकल लोगों के ऊपर केसेस रहते, पर उसको आपको क्या करने का रहा। आप अपने अब आप शरद को क्या बोल रहे, गांजा मध्य प्रदेश से लाता था तो आप चेयरमैन क्यों बनाए उसको? बोलो। हमारे काउंसलर्स को जिम्मेदार हमारे सदर साहब होंगे सुने के टिकट दिए उन्होंने, हमारा सदर रहेंगे, उन्होंने जवाब दे रहेंगे। हमारे काउंसलर्स को अच्छा आप जैसा कल के को आज सुबह में जो वीडियो देखा मैं, उसमें आप बोल दिए कि असद साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बलाला साहब से मैं बात कर रहा। अरे ये बात आप पहले बलाला साहब को बोलना था, यही बात आप असद साहब को बोलना था कि आपके काउंसलर्स मुझे कॉपरेट नहीं कर रहे बोल के। मैं उसका गवाह हूँ जो असद साहब के चैम्बर में आप खुद बोले कि असद भाई मैं जावेर भाई के सामने बोलूँ, मैं 50-50 लाख के वाट को काउंसलर को देता हूँ बोल के। आप आज 9 साल हो रहे, 9 साल में आप दिएगा काउंसलर की भी। भाई उनका काम है एहतजाज करना, पब्लिक उनके पास आती है, हर यहाँ पे होने दो, बोधन होने दो, बिल्कुल उन्होंने एहतजाज करते काम के ताल्लुक से। अब ड्रग्स का कारोबार करते, चोरियां का है, वो है। अब मैं आपको बोलूँ कि आपके ऊपर केसेस है, आपका एफिडेविट जो है वो हमारे पास है, समझे कि नहीं। अब है या नहीं है, आप छूट गए नहीं छूटे, हर एक पॉलिटिकल लीडर पर केसेस रहते, पर आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और हमारे एएसपी साहब जो है इतना रूल ऐसा अदा कर रहे हैं वहाँ पे कि टीआरएस की पार्टी का रूल अदा कर रहे हैं। टीआरएस वाले पूरे वहाँ पर है, उनके साथ जाके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठहर के बाइक दे रहे, आप लोग भी देखे होंगे। ये कोई तरीका है क्या? बोलिए। पुलिस का काम क्या है? इंक्वायरी करना। एमएलए है तो एमएलए, कल हमारे सदर साहब, हमारे डिप्टी मेयर साहब, हमारे मोहतरम साहब हो गए, भाई एमएलए साहब है, कोई पिटीशन दिए तो क्या आप पूरा केस बुक कर देते क्या? बोलिए। बलाला साहब कुछ मालूम है, उनको मालूम है। बलाला साहब बात करें तो हमारे सदर साहब को बोलते थे, हमारे यहाँ के यूनिट को बोलते थे कि मियाँ ऐसा शकील आमिर साहब का फोन आया था बोल के। असद साहब को भी रिक्वेस्ट कर रहे। ये रिक्वेस्ट आप पहले कर सकते थे ना। अच्छा एक चीज ये देख लो कि कम से कम 200-300 का मजमुआ था वहाँ पे। कौन सा आदमी ऐसा है बेवकूफ जो इन पे तलवारों से, इनसे बंसों में हमला करने वाला है? 4 वक्त देखो आप, हम भी पूरा रात में 2-4 वक्त पूरा वीडियो देखे हम कि हुमल के आप कमर को हाथ लगा के आप खुद 2 वक्त हमारे काउंसलरों के ऊपर गए।
उन्हें अजीत से अरे नहीं बोला। अच्छा वहाँ पे सीए है, हमारा एसआई है, इनकी खुद सिक्योरिटी गार्ड है और इनके वर्कर है। ये झूठे इल्जाम नहीं चलते और इसका खमीजा जो है ना, ये पुलिस वालों को भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं अब हमारी जमात छोड़ना ही नहीं है। आप पुलिस का काम क्या है, चाहे कोई भी आप गलती करो, ये चीज देखना था। बिल्कुल 24 घंटे 12 घंटे के अंदर हमारे काउंसलरों को ऐसे संगीन दफात लगा के आप जेल भी जा दिए। कोई बात नहीं, हमको तो आदत है जेल जाने की। 10-12 दिन होंगे, 2 दिन होंगे, 4 दिन छूट के आएंगे। उसके बाद पुलिस वाले और हम दोनों में जो कानूनी जंग चलेंगे। उसके बाद जब आप पेपर लेके आप कोर्ट को फिलेंगे, जब आमिर शकील साहब आपको मदद के वास्ते रहेंगे, जब ये जो गलतियां करें ना, आप सुनेंगे नहीं, गलतियां हम खामोश बैठना लेना। हमारे यूनिट की तरफ से भी सीपी को एक लेटर दे रहे हैं यहाँ पे कि सालोरा चेक पोस्ट है, वहाँ पे कैमरे है। आप वहाँ पे कैमरे से देखिए वहाँ पे कौन सा हथियार लेके गया, कौन सा लाने गया आया, या तो शरत रेड्डी गया, कोई गया, वो आपका मामला आप देख लो। हमारे काउंसलर के ऊपर आप इल्जाम क्यों लगाते? बोल रहे लाल मिर्ची लाके मेरे आंख में डालने वाले थे। अरे इतने आदमी लाल मिर्ची डालते, वहाँ पे पुलिस है, सब है, तो हर घंटे को एक बयान चेंज करते हुए और बात को पहले मुझे अल्लाह रसूल का है, मुझे गरीबों का है। बिल्कुल आपको होंगी सुने की नहीं, वो आपको 3 महीने के बाद मालूम हुआ खेती दुआ गरीबों की है, सो आपको मालूम हो जाता सुने की नहीं। हमारे सदर साहब भी वहाँ पे जाके बोले कोसा नीला कन कुर्ती, वहाँ भी कोई बहस करे तो उनको पर भी केसेस बुक। और पुलिस को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये चीजें आप लोग नहीं करना, ये चीजें आप इसमें फंसेंगे। अब एएसपी साहब को जवाब देना पड़ेगा कि आप वहाँ पे बीआरएस के वर्करों के साथ, उनके काउंसिल के साथ आप कैसा वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते। आप बोला आप टाउन में लेना था जाके, आप उसमें एक रोज एक नई बात बोलते हैं। हमारे एएसपी साहब भी तलवार लाए बोलते, कहाँ बोले, आप निकालो ना। आप सालोर चेक पोस्ट पे जाके देखो शरद रेड्डी की गाड़ी कब गई, हमारे काउंसिलर की गाड़ी कब गई, का वो राशिद इनके घर में एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खा, सो फोटो हमारे पास है। क्या साहब, राशिद समीर इनके घर में खाता आता जाता है, फिर जब इन्हें चोर है वो है बोल के जब आप बोल रहे, आप दस्तरखान पे उठा के कैसा खाना खिला रहे? ये डब्बू कौन है? डब्बू हमको नहीं मालूम, डब्बू को ले ले क्यों फिर? आपका मेहरबान काउंसलर था, उन्हें शरद रेड्डी आपका आदमी था। ये सब आप अपने गलतियों को छुपाने वास्ते हमारे को इस्तेमाल करके आप जो हीरो बनना चाह रहे हैं, वहां पे आपका चैप्टर क्लोज होगा मेरे ख्याल से।